एक हवेली की कहानी। कुछ ऐसी ही जगह में एक ऐसी जगह है उत्तर प्रदेश में दासना नामक एक कस्बा, 52 डोडी नाम से प्रमुख है। यह एक हवेली की तरह बनी है जिसमें 52 कमरे हैं। इन कमरों का भी अपना एक रहस्य है। बहुत साल पहले इसमें एक बनिए का परिवार रहता था। इस परिवार में उसकी पत्नी और बेटे और उनकी पत्नी निवास करती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बनिए का एक ही पुत्र था। एक दिन उसकी बहू को एक सुंदर बालक हुआ और उसने अपने ससुर से कुआं पूजने की बात कही और कहा कि मैं कुआं तभी पूजने जाऊंगी जब घर से कुआं तक आप नोटों को जमीन पर बिछा देंगे। बनिए की पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हम लक्ष्मी को पूजते हैं, इस पर पैर रखना अच्छी बात नहीं है। पर जब बहू ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सी दौलत और सोने का भंडार मिलेंगे, ससुर को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने ऐसा ही कर दिया। 1 किलोमीटर की दूरी जो कि घर से मंदिर तक थी वह तक नोटों को बिछा दिया। बनिए की पुत्र वधू इन नोटों के ढेर पर चल पड़ी, परंतु जब वह वापस लौटी तो सारे नोट कोयले बन गए। बनिए की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शायद ये सब लक्ष्मी के अपमान से हुआ था। धीरे धीरे उसका परिवार पूरी तरह से बीमार पड़ चुका था। घर पर भारी संकट आ चुका था। सभी वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। व्यापार भी लगभग समाप्त ही हो गया था। धीरे धीरे समय के बीतते उसका बेटा और पत्नी भी नहीं रहे। अब जो भी कुछ बचा था जावर और सोना उसने एक कमरे में बंद करके रख दिए। अब सिर्फ उसकी पत्नी ही बची थी। एक दिन रात को बनिए को आवाज आई कि मुझे एक जीवित बालक चाहिए। उसकी पत्नी ने आटे का एक बालक बनाकर अपने दरवाजे के बाहर रख दिया और कहा कि ले जाओ और यह से चली जाओ। रात के 12 बजे एक दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी हुई, सब कुछ धुंधला सा हो गया। जब थोड़ी रोशनी हुई तो आटे के बालक की जगह एक नाग ने ली थी। उसकी पत्नी को डस कर चला गया और उसके बाद कोई नहीं जानता कि दरवाजा कब खुला होगा। आज भी ये जगह बंद है और रात को वह पर अजीबोगरीब आवाज आती है। कहा जाता है आज भी वह अदृश्य माया चलती है और कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है।